क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ 3 पवित्र नदियाँ मिलती हो, जहाँ भगवान श्री राम के वनवास की यादें आज भी जीवित हो और जहाँ हर कदम पर इतिहास और आस्था आपका इंतजार करते हो? तो आज हम इस वीडियो में आपको लेकर चलेंगे भारत के ऐसे पवित्र शहरों में से एक, प्रयागराज। और वीडियो के आखिर तक हम आपको ऐसी जगह भी दिखाएंगे जहाँ भगवान श्री राम ने अपने वनवास के समय महत्वपूर्ण सफर की शुरुआत की थी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और खूबसूरत यादों का सफर है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं दी ट्रैवल एडवेंचर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। आज हम आए हैं प्रयागराज, जिसे सबसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। उत्तर भारत का ये ऐतिहासिक और धार्मिक शहर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। यहीं पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। और इतनी पवित्र जगह पर आए और डुबकी न लगाए तो फिर घर वाले भी कहेंगे घूमने गए थे या सिर्फ कैमरा घुमाने। इसीलिए हमने भी पूरी श्रद्धा भाव से संगम में स्नान किया और यहीं से हमारे सबसे खूबसूरत सफर की शुरुआत हुई। हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी क्योंकि बारिश की वजह से मौसम बेहद सुहाना हो गया था। चारों तरफ ठंडी हवा, हल्की बारिश और संगम का नज़ारा। सच बताऊं, कैमरा जितना भी दिखा रहा था असल में उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत था। वैसे अगर बारिश ना हो रही हो तो बोट राइड भी होती है। सिर्फ लगभग 100 रुपये प्रति व्यक्ति में नाव वाले आपको संगम के बीच लेकर जाते हैं। वहाँ से तीनों नदियों का संगम देखना एक अलग ही अनुभव होता है। अब चलते हैं प्रयागराज के सबसे ऐतिहासिक जगहों में से एक, इलाहाबाद किला। जो किला अब आपके सामने देख रहे हैं, इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने कराया था। लेकिन इस किले की सबसे बड़ी पहचान इसके अंदर स्थित है, दिव्य अक्षयवट वृक्ष। यह एक प्राचीन बरगद का वृक्ष है, जिसे सनातन धर्म में अमर और अविनाशी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह वृक्ष अनादिकाल से यहाँ पर विराजमान है और आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। अब हम पहुंच रहे हैं प्रयागराज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर। रास्ते के खूबसूरत नज़ारे, हल्की ठंडी हवा और मन में बस एक ही उत्साह, जल्दी से हनुमान जी के दर्शन हो जाए। यह है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार और अब हम भी दर्शन की लाइन में लग चुके हैं। कुछ देर के इंतजार के बाद हमें दर्शन हुए। 20 फीट लंबे शयन मुद्रा में विराजमान बड़े हनुमान जी के ये स्वरूप पूरे भारत में अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मान्यता है कि जब गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता है तो माँ गंगा स्वयं आकर हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करती है। और एक मान्यता है, अगर आपने पहले त्रिवेणी संगम में स्नान किया है और उसके बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन किए तो आपकी तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। बड़े हनुमान जी मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है श्री आदि शंकर विमान मंडप। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य की स्मृति में किया गया था। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली की वास्तुकला, जो इसे प्रयागराज के बाकी मंदिरों में से बिल्कुल अलग पहचान देती है। अब खूबसूरत रास्तों और शांत वातावरण का आनंद लेते हुए हम निकल पड़े अपनी अगली पड़ाव की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर। यह प्रयागराज के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है। मनकामेश्वर का अर्थ है जो मन की कामनाओं को पूर्ण करे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना की गई भगवान शिव अवश्य सुनते हैं। मंदिर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण बेहद शांत, मनमोहक लगता है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम और माता सीता ने त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। वैसे एक बात बताएं, इतनी खूबसूरत जगहों पर घूमते घूमते टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। रास्ते में हमें देखने को मिला यमुना नदी पर बना बेहद खूबसूरत सा पुल। ऊपर से नदी का दृश्य इतना शांत, इतना सुंदर कि मन करता है बस यहीं बैठकर घंटों इसे देखते रहे। अब हम पहुंच चुके हैं शिवालय पार्क। भगवान शिव को समर्पित एक अनोखा आध्यात्मिक और पर्यटन स्थल है। अंदर प्रवेश करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। इस पार्क का विशेष रूप से महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए विकसित किया गया है।
इसकी सबसे खास बात यह है कि पूरा पार्क भारत के नक्शे के आकार में बनाया गया है और सबसे शानदार अनुभव है। एक ही जगह पर आपको भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मिलेंगे। यहाँ केदारनाथ, सोमनाथ, लिंगराज, सूर्य मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर और कई प्रसिद्ध शिव मंदिर की प्रतिकृतियाँ बनाई गई है। अगर आपके पास भी पूरे भारत घूमने का समय नहीं है तो यहाँ आकर आपको एक छोटी सी झलक ज़रूर मिल जाएगी। अब खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र की सबसे ऐतिहासिक जगहों की ओर। प्रयागराज से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है श्रृंगवेरपुर धाम। ये वो पवित्र स्थान है जिसका उल्लेख श्री वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उन्होंने एक रात यहाँ पर विश्राम किया था। यही निषाद राय ने उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया था। एक प्रसंग सच्ची मित्रता, सेवा और समर्पण का एक सुंदर उदाहरण माना जाता है और यहीं से निषाद राय ने भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को नाव द्वारा गंगा पार कराई थी, जिसके कारण वे चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए। इसी क्षण की कल्पना करते हुए मन अपने आप भावुक हो जाता है। कुछ इस तरह हमारा ये प्रयागराज का सुंदर और यादगार सफ़र यहीं समाप्त होता है। और सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा नितेश श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने इस पूरे सफ़र में हमें होस्ट किया था, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप प्रयागराज घूमने की योजना बना रहे हैं तो इन्हें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो यहाँ पर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली यात्रा में मैं आपको ऐसी जगह पर लेकर चलेंगे जहाँ शायद आप आज तक नहीं गए होंगे। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। मैं हर संभव कोशिश करूँगा जवाब देने की। मैं मिलता हूँ आपको और एक नए सफ़र और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।